बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूल बी फाइन। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी है। इसके अंदर कह रहे हैं कि अ डार्ट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। इसके अंदर कितने सेक्टर्स हैं? 6 इक्वल सेक्टर्स हैं। व्हेन अ डार्ट लैंड्स ऑन इट द नंबर ऑफ द सेक्टर ऑन विच इट लैंड्स इट्स नोटेड। ठीक है, अब इस डार्ट को जब आप मूव करते हैं तो जब भी इसको रोका जाता है तो कोई ना कोई एक नंबर इसके ऊपर शो होता है। राइट डाउन द सैम्पल स्पेस एंड स्टेट द नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमने सबसे पहले ये समझना है कि सैम्पल स्पेस और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझ लो कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं तो वो सारे उसके क्या कहलाते हैं? आउटकम्स कहला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स हैं तो वो हम जब जो है वो डार्ट को स्टॉप करेंगे तो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं तो वो सारे रिजल्ट्स उसके आउटकम्स कहलाते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस उसका क्या होगा कि जो जो नंबर्स उसके ऊपर मौजूद हैं, यानी कि जो जो डेटा आपके पास गिवन है वो सारा का सारा सैम्पल स्पेस में आता है। तो अगर हमारे पास 6 नंबर्स हैं तो वो जो 6 नंबर्स उस पर लिखे हुए हैं वो सैम्पल स्पेस में आएंगे और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास आउटकम के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कहेंगे? अ डार्ट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, तो और उसके पास जो नंबर्स हैं इट हैज़ द नंबर्स 1 till 6। तो उसके जो सैम्पल स्पेस होगा इट वुड बी 1 2 3 4 5 6। ऑल 6 नंबर्स आर इट्स सैम्पल स्पेस। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो दैट इज 6। ठीक है, तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो प्लस करके आप एक नंबर में लिखते हैं और जो सारे के सारे आपके पास डेटा गिवन है वो आपके सैम्पल स्पेस में आता है। तो दिस वुड बी योर सैम्पल स्पेस एंड दिस इज योर नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैम्पल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितने आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स आ सकते हैं उसको प्लस करके आपके पास टोटल आउटकम आता है, ये आपने याद रखना है। टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई विद फेसेस लेबल 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके पास एक टेट्राहेड्रल का मतलब कि एक ऐसा डाई है जिसके अंदर 4 बॉक्सेस हैं और उनके फेसेस पे क्या क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उन चारों के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो सैम्पल स्पेस आपका क्या होगा? 2 3 4 एंड 5 इज द सैम्पल स्पेस और आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स होगा दैट वुड बी 4। ठीक है, ये 4 नंबर्स आपका सैम्पल स्पेस है और इन सबको प्लस करके टोटल नंबर्स कितने हैं? 4। तो ये हमारे पास आउटकम्स है। ड्रॉइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आइडेंटिकल कार्ड्स लेबल्ड ABCDEFGHIJ। यहाँ पर हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो ये हमारे पास जो 10 लेटर्स हैं ये सैम्पल स्पेस हैं और नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा हमारे पास? तो वो 10 होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ड्रॉइंग अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क, 3 आइडेंटिकल ब्लू डिस्क एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन डिस्क। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या है? एक डिस्क है, आप ड्रॉ कर रहे हैं यानी कि आप निकाल रहे हैं, चूज कर रहे हैं फ्रॉम अ बैग, एक बैग के अंदर जिसमें आपके पास 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क है एक जैसी, 3 आइडेंटिकल ब्लू डिस्क हैं और 2 आइडेंटिकल ग्रीन डिस्क हैं। टोटल आपके पास यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिस्क है? 10 डिस्क हैं आपके पास यहाँ पर। लेकिन उसके अंदर क्या है? 5 एक जैसी रेड है, 3 एक जैसी ब्लू है, 2 एक जैसी ग्रीन है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जितने आउटकम्स होंगे चाहे वो आइडेंटिकल हो, हम उन सबको अलग अलग अकाउंट फॉर करेंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वुड बी 10 और हमारे पास 5 आइडेंटिकल है, उन सबको हम नेम देंगे R1 से R5 और ब्लू 3 है तो B1 से B3 और ग्रीन 2 है तो G1 एंड G2। इस तरह हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो 10 आइटम्स का बनेगा, 10 आउटकम्स का बनेगा। R1 R2 R3 R4 R5 B1 B2 B3 G1 एंड G2। इस तरह से हमने इसको करके सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी उसके बाद हमारे पास है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है पिकिंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग आइडेंटिकल कार्ड्स विद लेटर्स दैट स्पेल द वर्ड टीचर। अब आपके पास यहाँ पर टीचर के अंदर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, TEACHER। तो आपके पास यहाँ पर बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो क्या होंगे? 7। और पिकिंग अ लेटर एट रैंडम, तो अब यहाँ पर आपके पास आइडेंटिकल कार्ड्स हैं तो अब ये 7 आपके पास कार्ड्स हैं तो इसके अंदर आपके पास जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा? T, E, A, C, H, E, R। ठीक है, अच्छा
लेकिन बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके पास दो ईज हैं, तो पहले वाले को E1 कर देना, दूसरे वाले को E2 कर देना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास वही 7 आएंगे और ये 7 के 7 लेटर्स आपके पास सैम्पल स्पेस में जाएंगे। उसके बाद आपसे कह रहे हैं चूजिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम। अब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं, हमारे पास 100 से स्टार्ट होता है और 100 से लेकर हमारे पास कहाँ तक 3 डिजिट नंबर जाता है, 1 2 3 डिजिट्स है ना, 99 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद 100 पहला 3 डिजिट नंबर है और लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 999। तो 999 में से अगर 99 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 100 तो इंक्लूडेड है ना, 100 से पहले कितने डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास 99, 1 से लेके 99, तो 999 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास यहाँ पर कितने नंबर्स बचते हैं, आपके पास यहाँ पर बचते हैं 900 नंबर्स। तो इसका हमारे पास जो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा उसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 100 से स्टार्ट होगा, 101, 102, 103 और ये जाएगा कहाँ तक, 999 तक, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास यहाँ पर कितने आएंगे, तो वो आएंगे आपके पास 900, क्योंकि 100 से लेके 999 तक हमारे पास पूरे 900 नंबर्स होते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस के अंदर हम 900 नंबर्स तो नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये डॉट डालकर लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमसे कह रहे हैं एन 8 साइडेड फेयर डाई विथ फेसेस लेबल्ड 2 3 3 4 7 7 7 एंड 9 इज रोल्ड वंस। ठीक है, आपके पास एक डाइस है और उसके ऊपर ये कितने 8 नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको आपने एक दफ़ा जो है वो रोल किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। तो 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जब भी किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अगर हम 7 की बात करें तो आउट ऑफ 8 नंबर्स 7 हैज़ रिपीटेड थ्राइस, 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 7 की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 3। ठीक है, क्योंकि 3 दफ़ा रिपीट हुआ है ये, और हम जो है वो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उससे हमेशा डिवाइड कर देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 आएगी। अब 3 और 4, 3 और 4 हमने देखना है 3 और 4 हमारे पास कितनी दफ़ा आए यहाँ पर, तो एक 3, दूसरा 3, एक 4, तो ये भी हमारे पास 3 दफ़ा है। 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बनेगी, 3/8। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अ नंबर लेस देन 10। 10 से लेस देन की अगर बात करें तो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास लेस देन 10 है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 8 आउट ऑफ 8 दैट इज़ 1, 8/8 इक्वल्स टू 1। अ नंबर विच इज़ नॉट 2, तो इनमें से हमारे पास कितने नंबर्स हैं जो 2 नहीं हैं, तो अपार्ट फ्रॉम ओनली 1 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं जो 2 नहीं हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7/8 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहे हैं कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग सम कार्ड्स नंबर 10 11 12 टिल 22। ठीक है, 10 से लेकर 22 कितने नंबर्स बनते हैं हमारे पास, 11 से 20 तक 10 नंबर्स हैं, फिर 10 एक है और 21 और 22, टोटल 13 नंबर्स बनते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्रैक्शंस बनेगा उन सबका टोटल अपॉन 13 होगा, ये याद रखना। जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर भी हमने देखा वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब इनमें से हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, तो 10 से लेकर 22 तक हमारे पास पहला और आखिरी नंबर इवन है। इसका मतलब है 13 का अगर हम हाफ करें, 13 में एक नंबर कम कर दें 12, 12 का हाफ करें 6, तो 6 + 1 7 हमारे पास इवन नंबर्स हैं। आप चेक भी कर सकते हो, 10 12 14 16 18 20 22 7 हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर का हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी 7/13। नेक्स्ट अगर हम देखें अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब 13 और 19 इंक्लूडेड है और इनके बीच के जो नंबर्स हैं, तो अब 13 से लेके 19 तक के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 13 14 15 16 17 18 19 7 नंबर्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या बनेगी 7/13। उसके बाद कह रहे हैं अ प्राइम नंबर दैट इज लेस देन 18, 18 से लेस हो और एक प्राइम नंबर हो, तो 18 से लेस में हमारे पास 10 से लेकर 17 तक में कोई प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है, 11 प्राइम है, पहला 11, फिर 13, फिर 17, 3 हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी 3/13। अब जो ये सेट्स के और ये जो आपके पास चैप्टर्स होते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, इसके लिए आपके पास इंटीजर्स की, होल नंबर्स की, फ्रैक्शंस की, प्राइम नंबर्स की, कॉम्पोजिट नंबर्स की बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, तब जाकर ये अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अ नंबर ग्रेटर देन 22, 22 से ग्रेटर कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा 0 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है,
नो चांस। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 4 के टेबल में इनमें से कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 आता है। पहला नंबर 12 है। 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? 16 आता है। 16 के बाद 20 आता है। 20 के बाद 24 आता है। 24 इसमें है नहीं। तो 3 नंबर्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो 4 से डिविजिबल हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या बनेगी? 3/12। 2 की प्रोबेबिलिटी 7/13 है, 2 की 3/13 है और 1 की 0 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आपके पास यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। अब जो आपने सैम्पल स्पेस और आउटकम्स का सीखा है ना, वो अब यहाँ पर आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर आउटकम्स 52 हैं तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 52 आएगा। इतनी बात अब आपने समझ ली है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द एस ऑफ स्पेड्स, अ हार्ट और अ क्लब, a picture card, a non picture card। अच्छा बच्चों, प्रोबेबिलिटी के अंदर ना आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास ये जो स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसके अंदर से कितने कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं देयर आर 4 सूट्स इन अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। इसके अंदर कह रहे हैं ईच सूट हैज़ 13 कार्ड्स। सारे कार्ड्स आपके पास 13 ईच होते हैं। एस आपके पास 2 से लेकर 10 तक, जैक, क्वीन एंड किंग होता है, ठीक है। अच्छा, और मतलब यानी कि हर एक के अंदर, क्लब के अंदर भी एक एस होगा, एक 2 होगा, एक 3 से लेकर 10 तक, मतलब 2 से लेकर 10 तक हमारे पास कितने कार्ड्स बनते हैं? 9, एक एस 10, जैक 11, क्वीन 13 और किंग 14। यानी कि 2 से लेकर 10 तक ये 9 नंबर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास एस, जैक, क्वीन एंड किंग, ये चारों कार्ड्स के अंदर, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड के अंदर, चारों में ये सारे कार्ड्स होते हैं। ऑल द क्लब्स एंड स्पेड्स आर ब्लैक इन कलर। क्लब्स और स्पेड्स आपके पास ब्लैक कलर में होते हैं। इसका मतलब है ब्लैक कलर के हमारे पास कितने कार्ड्स हुए? हाफ ऑफ द कार्ड्स 52 डिवाइडेड बाई 2, 26। ऑल द डायमंड्स एंड हार्ट्स आर रेड इन कलर। इसका मतलब है आधे कार्ड्स हमारे पास रेड हैं, आधे कार्ड्स ब्लैक हैं। ऑल द जैक, क्वीन एंड किंग कार्ड्स आर द पिक्चर कार्ड्स, और इनके अंदर पिक्चर्स भी बनी होती हैं। अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा द एस ऑफ स्पेड्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि चारों कार्ड्स जो हमारे पास हैं यहाँ पर उन सबके एक एक एस होता है। तो इसका क्या बनेगा? 1 आउट ऑफ 52। 52 में से सिर्फ एक कार्ड होता है जो स्पेड का एस होता है, ठीक है। अ हार्ट और अ क्लब, अभी हमने डिस्कस किया हमारे पास ये जितने जो चारों तरह के कार्ड्स हैं, हार्ट, क्लब, स्पेड, इन सब के 14 कार्ड्स होते हैं, सॉरी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हैं, हार्ट और अ क्लब, तो हार्ट के 13, क्लब के 13 दोनों मिलकर कितने हो गए? 26 आउट ऑफ 52, ठीक है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 26 1 जार 26, 26 2 जार 52। इसका आंसर आएगा आपके पास हाफ, 1/2, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है फ्रैक्शन तो आपने सिंप्लीफाई करना है। अब पिक्चर कार्ड, अभी हमने यहाँ पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास कितने पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों कार्ड्स हमारे पास पिक्चर कार्ड्स होते हैं। और अगर 4 तरह के कार्ड्स के अंदर हर एक में 3 कार्ड्स हमारे पास पिक्चर कार्ड्स हैं तो 4 3 जार 12 होता है। इसका मतलब है 12 आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमारे पास पिक्चर कार्ड्स होते हैं। और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये दोनों 4 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 4 3 जार 12 और 4 13 जार 52। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3/13, ठीक है। अच्छा, अ नॉन पिक्चर कार्ड, तो बाकी सारे जितने कार्ड्स बचे वो नॉन पिक्चर कार्ड्स हैं। तो अगर हमारे पास 12 आउट ऑफ 52 कार्ड्स पिक्चर कार्ड्स हैं तो बाकी जो कार्ड्स बचे हमारे पास वो कितने होंगे? तो 52 माइनस 12 कर लीजिए, 40 आंसर आता है। इसका मतलब है 40 आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमारे पास नॉन पिक्चर कार्ड्स होते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 4 10 जार 40 और 4 13 जार, तो 10/13 इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट का आंसर 1/52, सेकेंड का आंसर 1/2, थर्ड का आंसर 3/13 और फोर्थ का आंसर 10/13 आ रहा है।